दोस्तों, हमने यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेटेजी है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कौन से इसके लिए जा रहे हैं? मंडे जो 18 दिसंबर 2023 के लिए, इसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करने से यहाँ पे हम लोग जो वीकली में 3 या 4 बार या इस पे हम लोग ये बेरिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस ₹2000। ये यहाँ पर इस चैनल का डिस्क्लेमर है। अभी लेटेस्ट स्टार्ट, अगर हम लोग चलते हैं हमारी जो स्ट्रेटेजी है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं हमारी स्ट्रेटेजी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप इसको कहा जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी यूनिक है, मिरेकल्स है, इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे जो लगाया हुआ है ये पूरा टोटली क्या है, ये हमारा स्पॉट लेवल है। जितने भी ये वेटेज शेयर है जिसके अंदर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अभी मार्केट को कौन खींच रहा है? ये जो वेटेज वाले शेयर जो सुस्त पड़े थे, ये अभी चल रहे। और इसमें आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग हिस्टोरिकल यानी रिकॉर्ड ब्रेक तेजी देख रहे। करीबन जो 26 अक्टूबर 2023 में जो रैली स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जो बॉटम बनाया निफ्टी का 18,837 का, और इसका जो बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का है 42,100 का जो बॉटम बना है। इसके बाद लगातार बैंक निफ्टी करीबन 6,000 पॉइंट का रैली दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं पे तो थकान भी आएगी इसकी, लेकिन हमने तेजी चालू है तो तेजी के साथ रहेंगे। हम लोग अपना एजम्पशन नहीं करेंगे इसके बाद इसके ऊपर क्या तेजी होगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो एक्सेल सीट लगाई है टोटली प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, ठीक है। अभी लेटेस्ट स्टार्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये जो बाय लेवल है यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, और ये रेजिस्टेंस लेवल यानी सेल लेवल, सेल यानी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट यानी बाय लेवल। ये हमारा स्ट्रेटेजी का जो बेस है। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे प्ले करते हैं? समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे? ये 47,950 के ऊपर, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है। तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिनारियो का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या है इसका? ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 48,350 के ऊपर ओपन होगा और सस्टेन नहीं करता है, तो एट द मनी वाला हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले। हमारे स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनारियो के 2 पार्ट हुए। इसका सेकंड पार्ट क्या है? मार्केट गैप डाउन हुआ यानी इस रेट के बिलो 47,940 के बिलो ओपन हुआ और नीचे सस्टेन करता है, यानी नीचे जाते हैं तो हम लोग पीछे नहीं जाने वाले, इसको रिट्रेस होके देंगे अगेन, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस होने के बाद इसके अंदर का पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रिट्रेस होना। रिट्रेस होने के बाद इस रेट के ऊपर अगर आता नहीं है तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। और यहाँ पर हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और हमारा टारगेट पुट बाय करने वाले, सॉरी, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले। इस रेट के बिलो ही सस्टेन करता है तो आगे टारगेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट क्या है? मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस होने के बाद इस रेट के बिलो जाता नहीं है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले।
सेकंड सिनेरियो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे इस गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला जाए गया, इसके पीछे नहीं जाएंगे, इसको अगेन रिट्रेस होके देंगे, रिट्रेस होने के बाद इस रेट के ऊपर चला नहीं जाता है तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले स्टॉप लॉस यही रहेगा हमारा। सेकंड सिनेरियो क्या बताया, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेस, रिट्रेस होने के बाद इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारे स्ट्रेटेजी के दो सिनेरियो यहाँ पे बता दिए। हम लोग थर्ड सिनेरियो यहाँ पे जो बताने जा रहे वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस रेट के बिलो चला जाता है, इस गैप डाउन होके इस रेट के बिलो चला जाता है, कंसोलिडेशन अगेन एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग या नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। इसके बाद के टारगेट हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज हो गई। फिर उसी तरह से इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगेन कंसोलिडेशन, फिर एक 1 आवर्स तो उसके बाद पूरी खबर, शॉर्ट नए सिरे से बन रहे या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इस रेट के बिलो शुरू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। थर्ड सिनेरियो इसके अंदर अक्सर देखा गया कि गैप डाउन भी होता है लेकिन फर्स्ट 1 आवर्स तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर रिट्रेसमेंट के बाद इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ से अच्छी खासी नए सिरे से बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या प्रॉफिट या यहाँ पर अच्छी अच्छी खबर आती है या यहाँ पे नए सिरे से बाइंग आती है या शॉर्ट कवरिंग आती है, तो इस रेट के बिलो चला जाए तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करते हैं, यहाँ पे ये टारगेट फर्स्ट होगा। उसी तरह गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर, नए सिरे से शॉर्ट, प्रॉफिट बुकिंग, इस रेट के बिलो चला जाता है एट द मनी वाला पुट, फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारे एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग काफी डिस्कस करते हैं, यानी हम लोग बाहर कर रहे हैं इसको। ये सिर्फ हमारे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये रेट आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लीजिए बस, रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको सिर्फ करना है, आप इस रेट के ऊपर क्या होता है देखना है, इस रेट के पास क्या होता है देखना है, ठीक है, इतना ही करना है और स्ट्रेटेजी डिस्कस किए और आपको ये स्ट्रेटेजी देख देख के रोज ऑब्जर्व करके आपको पता चलेगा इस रेट के साथ क्या क्या होता है। अक्सर जबरदस्त यूनिक स्ट्रेटेजी और बेहतर ढंग से चलती है। अभी हमारा सपोर्ट लेवल तो ये आपको पता ही होगा कि 44,635 का, और ये इसके बाद का ये सपोर्ट हमारा इमीडिएटली होगा, काफी दूर है। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट का हमने डिस्कस किया और ये निफ्टी का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग लेवल यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, तो इसका जो आज का करीबन स्पॉट लेवल निफ्टी का देखा गया तो ओपन प्राइस था 21,287 का, हाई प्राइस है करीबन 21,500 के आसपास, लो प्राइस इसका 21,235 के आसपास एंड उसका क्लोजिंग प्राइस है 21,457 के आसपास। अभी यहाँ पे हमारा जो बाइंग लेवल है सपोर्ट लेवल है ये हमारा 21,371 एंड रेजिस्टेंस लेवल है हमारा ये, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 41,550 के आसपास, ये हमारा सेलिंग का प्राइस है, ये बाइंग का प्राइस है, ठीक है। अभी ये 100 ईस्वी में 50 ईस्वी में काफी दूर चला है, अभी यहाँ पे इसको हम लोग 200 SMA के पास इसको काउंट करेंगे, 200 SMA, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हुई और जो बैंक निफ्टी के अंदर जो डिटेल बताया मैंने ये पूरा इस निफ्टी 50 स्पॉट लेवल को भी लागू होता है। अभी सबसे बढ़िया क्या है, रिलायंस भी चल रहा है, ठीक है, रिलायंस जो चल रहा है अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट 300 SMA
2410 यानी 2410 का हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा रिलायंस का। ये एचडीएफसी बैंक का इमीडिएटली सपोर्ट होगा 1572 का, यानी 1572 का ये हमारा एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट होगा। आईसीसी बैंक का ये सपोर्ट होगा इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिटेल, और जो स्टोरी पूरा टोटल बताइए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इसका पूरा सबका डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो और ये प्ले करना है। अभी इसके अंदर मूवमेंट आई है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। ठीक है, अभी दूसरा हम लोग देखते हैं, ये वीकली भी चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमने पिछले टाइम वीडियो बनाया था, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था। अभी समझो यहाँ से नीचे आ गया तो इस रेट के आसपास आएगा, ये 46,300। यहाँ पर अगर आना है इसको, मार्केट में गिरावट आती है, एक 1 मंथ के बाद आएगी, 2 मंथ के बाद। जब भी ये गिरावट आती है तो इसको डबल बॉटम करने के लिए यहाँ तो आना ही है 46,000। ये जो यहाँ पे जो 46,300 जो यहाँ पे आना है उसको। इसके बाद हम लोग आगे का भी डिस्कस करेंगे जब भी आएगा तब। अभी ये जो हमारा है ये वीकली हाई बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी स्पॉट का है। ये हमारा हाई प्राइस कितना है, ये हाई प्राइस है 48,220 का। लो प्राइस कितना है 46,887 के आसपास, और क्लोजिंग प्राइस ये है। ठीक है, अभी इसके अंदर देखना है कि ये जो हाई प्राइस है, हाई प्राइस के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं है तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और ये डाउन साइड जो है यानी ये 46,887 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, और 40,820 के ऊपर जब तक जाता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, तब तक बड़ी मंदी आएगी। इस यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी भी है वीकली, जो वर्किंग पीपल होते हैं उनके लिए यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है। हम लोग ये स्ट्रेटेजी कभी तो इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, जिसको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग आगे कभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी ये हुआ हमारा जो बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा निफ्टी का। निफ्टी का ये जो हाई प्राइस है करीबन 21,500 के आसपास हाई प्राइस है। लो प्राइस इसका 20,770 के आसपास। एक क्लोजिंग प्राइस है 21,457 के आसपास। इसी तरह से इस रेट के जब तक ऊपर चला जाता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। जब तक इस रेट के बिलो चला जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। यानी डाउन साइड कभी करना है वीकली चार्ट के ऊपर, इस रेट के बिलो चला गया तो ही डाउन साइड हमें देखना है, इसके बारे में सोचना है। अदरवाइज जब तक तेजी चलती है चलते रहना है। हम अपना दिमाग नहीं चलेगा, एजम्पशन नहीं करेंगे। मार्केट बोलता है तेजी है तो तेजी है। अभी देखा गया तो उस तरह से मार्केट एक एलर्ट जोन में आया हुआ है। हम लोग पहला और एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट एक स्ट्रेटेजी हमने लास्ट टाइम बताया था। तो अभी समझो यहाँ से गिरावट भी आ गई तो यहाँ तक आ सकती है, और सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट किया तो आगे यहाँ पे कॉल ही लेना है। समझो ये अभी एक 15 मिनट की कैंडल बनी हुई है ना बराबर, इसके अंदर अभी ये रैली आने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी बना है। अभी समझो यहाँ से गिरावट भी आती है तो इस रेट के आसपास आएगी, इस रेट के आसपास आएगी। ये प्राइस है करीबन 21,360 के आसपास। तो यहाँ पर भी आगे एक कॉल बाय होगा। यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, तो यहाँ पे कॉल बाय करना है विथ स्टॉप लॉस, फिर आगे ऊपर देखेंगे कहां तक। अभी समझिए इसके बिलो चला गया तो ये इसके अंदर आया तो इस रेट के पास कंसोलिडेशन करता है तो आगे यहाँ पे कॉल बाय करना है।
पुट बाय कभी करना है, इस रेट के बिलो चला गया तो ही हम लोग पुट बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज हुई कि हम लोग, आप पिछले वाला वीडियो देखो, इसके ऊपर बनाया हुआ है एक वीडियो, रजिस्टर सपोर्ट नीटनेस क्लीन चार्ट रख के ये हुआ। फिर हम लोग ये बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, ये हमने कैंडल यहाँ पे कनेक्ट की हुई है और यहाँ पे ये जब तक इसके समझो यहाँ तक मार्केट में गिरावट आई है तो इस तक यहाँ तक आई तो ये आगे यहाँ पर बाइंग बनेगी, इस रेट के पास बाइंग बनेगी और यहाँ पे गिरावट आई, कंसोलिडेशन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे बाइंग ही बनेगी कि मार्केट कैसा है, बुलिश होने वाला है ना, तो बाय एंड डिप वाला मार्केट अभी एक्टिव है। समझो इस रेट के बिलो भी आया तो इस यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद भी कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पर भी आगे हम लोग एट द मनी वाला कॉल ही बाय करने वाले। तो ये और सब इसके बिलो चला गया तो हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आता है तो भी कॉल के बारे में सोचते हैं, ये रेट के पास आया तो भी हम लोग कॉल के बारे में सोचते हैं। सिर्फ इस रेट के बिलो चला गया तो ही हम लोग पुट सोचेंगे। तो ये चीज हुई यहाँ पर सॉरी। तो ये चीज हुई यहाँ पे, समझो अभी टारगेट भी देने हैं तो यहाँ पर देखो ये अपर साइड के टारगेट है निफ्टी 50 के स्पॉट लेवल के 21,500, 21,550, 21,600, ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या है, 21,400, 21,350 एंड 21,200, ये डाउन साइड की विजिबल टारगेट है निफ्टी स्पॉट की। बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट क्या है, 48,400, 48,600 एंड 48,800, ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या है, 48,000, 47,800, 47,600, ये डाउन साइड के टारगेट है। अभी हमें इसके बारे में एक ही देखना है कि मार्केट उसी तरह देखा गया तो करीबन बैंक निफ्टी 6,000 पॉइंट की रैली दे चुका है। अभी देखा गया तो उस तरह से यहाँ पे कहीं पे तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब आएगी, लेकिन हमें अजम्पशन करके नहीं चलना है। हमें मार्केट तेजी चल रही है तो हमें तेजी के साथ चलना है। सिर्फ इसको हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, हेज करना है। यहाँ पे समझो आप एक कॉल लेते हो, समझो 48,200 का, तो आप 48,200 का कॉल लोगे तो आपको 48,000 का एक पुट भी लेना है प्रोटेक्शन के लिए। समझो आप दो कॉल लेते तो एक पुट लेना ही है। 80-20 का पैरेट्स का रूल है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और तेजी खेलना है, दिल खोल के खेलनी है। जब तक वो मंदी में कन्वर्ट होता है ना तब तक तेजी खेलनी है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन क्या करना है, आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो या मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अभी समझो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स 14 के आसपास आया, जब वो 14 के ऊपर चला जाएगा तब उसके अंदर और जबरदस्त मूवमेंट आने वाली है, वॉलेटिलिटी जो है वो जबरदस्त बढ़ने वाली है। फिर वहां पे दोनों तरह से आपको चांस मिलेगा। अभी आप समझो पैरेट्स का रूल इस्तेमाल करते 80-20 वाला, तो वहां पे समझो आप दो कॉल लेते हो तो एक पुट लेना है, तो पुट आपको दो दो कॉल के ऊपर भी भारी गिरेगा, यानी जबरदस्त कभी समझो गिरावट भी आई तो ये जबरदस्त पैसा दिलाएगा। पुट पैसा अब हमारा जो लॉस जो भी होगा वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो उसको खेलना है बिंदास, तेजी है तो तेजी खेलनी है, उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। हम अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे नहीं, हम सिर्फ अब खुद को अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये हेज करके हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, और उसके बारे में कोई डरावनी बात है नहीं। अभी इतना ही बताता हूं कि यहाँ पे मार्केट गिर भी जाएगा तो यहाँ तक आएगा, गिर भी जाएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे उसको डबल बॉटम बनाना ही है 20,230 या 20 इस और यहाँ तक आएगा।
अगर इसको सस्टेन नहीं करता फिर नीचे जाएगा तब की तब बात सोचेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर गिरावट आती है तो यहाँ तक उसको आना ही है। ठीक है, ये बात जहन में रखना। फिर अगेन यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तूफान जबरदस्त बनेगी, फिर अगेन एक तेजी बनेगी, फिर वो लॉन्ग लाइफ रहे, यानी बहुत दिनों तक चलने वाली रहेगी। अभी क्या हुआ है कि रैली इतनी जबरदस्त बन गई, अभी समझो अभी आपको लॉट साइज भी, ये भी कंट्रोल रखना है, लॉट साइज भी होगी, ये कंट्रोल में रखना है। समझो आप 10 लॉट भी लेते हो तो उसको 50% कवर, 50% करो, यानी 5 ही लॉट ले लो, उसके साथ 2 लॉट पुट के रखो, तो आपको आप जो कैपिटल है ये प्रोटेक्ट रहेगा। कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज नहीं। और जो जहां से जो रैली बनी थी बैंक निफ्टी का, ये करीबन पहला हाई कितना था, 43,000, सॉरी 46,300 के आसपास है। तो अगर यहाँ से जब गिरावट भी आती है तो इस रेट के पास आएगा। ये पहला हाई था उसका 46,230 के आसपास, ये पहला उसका हाई था। यहाँ से बार बार टकराव लेके नीचे आ रहा था। अभी बैंक निफ्टी गिर भी गई है तो इस रेट के पास आ सकती है, यानी यहाँ से भी, ये आपसे अभी भी 2000 पॉइंट दूर है, बराबर है ना। 40,200 का भी 220 का हाई बताया, यानी इससे भी ऊपर काफी 2000 थे। तो यहाँ पे अगर इसको आना है तो यहाँ तक आएगी गिरावट। तो यहाँ पर वीडियो अभी हम लोग एंड करते, वीडियो काफी बड़ा बन गया है। अबे अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।